हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक समरी के बारे में बताने वाला हूं कि जिसको सुनकर आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। दोस्तों, इस बुक समरी के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप खुद को एक बेहतरीन लीडर बना सकते हो। यह किताब हमें उन छोटी छोटी आदतों के बारे में बताती है जिनकी प्रैक्टिस हर रोज़ करके हम खुद को एक काबिल लीडर में बदल सकते हैं। दोस्तों, यह बुक समरी किन लोगों के लिए है? वो लोग जो एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, वो जो टीम को बेहतर बनाने के तरीके खोज रहे हैं, और वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि लीडरशिप की स्किल्स में कैसे माहिर बनते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपको यह बुक समरी क्यों सुनना चाहिए। दोस्तों, दुनिया को हमेशा से अच्छे लीडर्स की ज़रूरत रही है। लीडर्स हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में काम आते हैं, ना कि सिर्फ कंपनियों में। हमारे घर में एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है जो कि सही फैसले लेकर घर चला सके। हमारे समाज में एक अच्छे लीडर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो समाज के लोगों को मैनेज करके शांति बना सके। हमारे देश को अच्छे लीडर की ज़रूरत है जो कि देश को आगे लेकर जा सकें। लेकिन समस्या यह है कि लीडर्स की सप्लाई उनकी डिमांड के मुकाबले बहुत कम है। यह किताब बताती है कि किस तरह से आप छोटी छोटी आदतों को हर रोज़ प्रैक्टिस करके खुद के अंदर के लीडर को निखार सकते हैं। दोस्तों, इस बुक समरी के अंदर आप सीखोगे कि किन स्किल्स में माहिर बनने से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। एक काबिल लीडर बनने के लिए आपको कितने स्किल्स को सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, चेनिंग का प्रिंसिपल क्या है और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, इस बुक समरी के अंदर हम आपको 6 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट पॉइंट। कुछ छोटे छोटे काम हर रोज़ करके आप लीडरशिप सीख सकते हैं। दोस्तों, अब तक आप यह समझ ही गए होंगे कि लीडरशिप क्यों मायने रखती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी एक लीडर बन सकता है? अगर वाकई ऐसा है तो किस तरह से आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं? पहले के वक्त में यह कहा जाता था कि लीडरशिप लोगों की जीन्स में होता है। इसका मतलब यह है कि महान लीडर्स अपने साथ यह हुनर लेकर पैदा होते हैं और हर कोई लीडर नहीं बन सकता। लेकिन बाद में हमें यह पता लगा कि लीडरशिप लगभग 30% हमारे जीन्स में होती है और 70% हम बाद में सीखते हैं। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग लें तो आप काफ़ी अच्छे लीडर बन सकते हैं। जब हमें यह बात पता लगी तो बहुत से लोग लीडरशिप सिखाने लगे। अमेरिका में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने लगे जिनका फोकस था बेहतर लीडर्स को पैदा करना। लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ खास महान लीडर्स नहीं मिले, बल्कि हमने देखा कि जब से ये लीडरशिप प्रोग्राम्स आ गए तब से अमेरिका के लीडर की क्वालिटी कम हो गई। तो जब हम लीडरशिप सीख सकते हैं, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आ जाने से इस पर नेगेटिव असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बहुत से लोग किताबें पढ़कर और कुछ चीज़ें रेंट कर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप एक स्किल्स है जिसे प्रैक्टिस करके आप उसे मास्टर करते हैं, ना कि पढ़कर उसे याद करते हैं। अगर आपको लीडरशिप सीखना है तो आपको कुछ छोटे काम हर रोज़ करने होंगे। यह एक आदत है जो कि किसी किताब को पढ़कर या किसी ट्रेनिंग में जाकर नहीं बनती। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इन आदतों को अपने अंदर ला सकते हैं। सेकंड पॉइंट, माइक्रो बिहेवियर्स पर काम करके आप खुद को एक बेहतर लीडर बना सकते हो। दोस्तों, अब तक आप यह समझ ही गए होंगे कि लीडरशिप एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसे आप एक एक करके सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पढ़ना एक स्किल है, लेकिन उसे सीखने के लिए आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उनसे शब्द बनाना, फिर उन शब्दों से सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप ग्रामर सीखते हैं, तब जाकर कहीं आप अच्छे से उस भाषा को बोल पाते हैं। ठीक उसी तरह से लेखक ने देखा कि लीडरशिप के लिए जिन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है काम पूरा करवाने की क्षमता और दूसरा है लोगों का ख्याल रख सकने की क्षमता। दुनिया के सारे लीडर्स इनमें से एक काम में माहिर होते हैं। इसके बाद लेखक ने दोनों कैटेगरी के अंदर 3 और कैटेगरी बनाई। कुल मिलाकर 22 स्किल्स को 6 ग्रुप्स में बांटा गया। पहली कैटेगरी यानी काम पूरा करवाने की क्षमता में जो स्किल्स आते हैं वो ये प्लान करना और उन पर अमल करना। इस ग्रुप के अंदर जो दूसरे स्किल्स आते हैं वो है सबसे ज़रूरी कामों को पहचानना, काम को ऑर्गेनाइज करना, दूसरों से काम करवाना और समय पर पूरा काम करवाना। इसके बाद लेखक ने 22 स्किल्स के अंदर भी 79 छोटे छोटे स्किल्स बनाए जिन्हें हर रोज़ प्रैक्टिस किया जा सके। अगर आप इन 79 स्किल्स में से एक स्किल को एक एक करके उसमें खुद को बेहतर बना सकें तो आप बहुत जल्द एक महान लीडर बन जाएंगे। दोस्तों, लेखक का आइडिया यह है कि आप एक बार में सिर्फ एक स्किल को उठाइए और उसे तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक वो आपकी आदत में न बदल जाए। इसके बाद आप दूसरी स्किल को उठाकर उसे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इस प्रक्रिया को चेनिंग कहा जाता है। एक बार जब आप यह कहने लगेंगे तो आप उसे देखेंगे कि आप हर दिन की ज़िंदगी में
एक बेहतर लीडर बन रहे हैं। थर्ड पॉइंट, लीडर हैबिट फॉर्मूला की मदद से आप इन माइक्रो बिहेवियर को अपनाना सीख सकते हैं। किसी भी नई आदत को अपनाना आसान काम नहीं है, चाहे वो आदत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इसलिए आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसकी मदद से आप इन आदतों को आसानी से अपना सकें। इस सिस्टम का नाम है लीडर हैबिट फॉर्मूला। क्यों एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको यह याद दिलाती है कि आपको एक काम करना है, जो कि आपको एक काम करने के बाद मिलता है, और रिवार्ड वो होता है जो कि आपको एक काम करने के बाद मिलता है। हर एक आदत का एक क्यों होता है और एक रिवार्ड होता है। आपको यह देखना होगा कि माइक्रो बिहेवियर को अपनाने के लिए सही क्यों और रिवार्ड कौन से हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास आकर कोई शिकायत करता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति से सही सवाल पूछने हैं जिससे आपको यह पता लग सके कि उस व्यक्ति को असल में क्या चाहिए। ऐसे में सवाल पूछने की आदत का क्यों हो गया किसी का शिकायत करना। जब भी आपके पास कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आए, आपको यह तुरंत याद आ जाना चाहिए कि आपको उसकी समस्या सुलझाने के लिए उससे पूछना है, मैं आपकी समस्या को सुलझाने के लिए क्या कर सकता हूँ, या फिर आपको क्या चाहिए। इसके बाद आपको यह देखना है कि इस माइक्रो बिहेवियर से आपको क्या रिवार्ड मिल सकता है। रिवार्ड वो होना चाहिए जो कि आपको अंदर से एक सुख दे। यह सुख वो होना चाहिए जो कि आपकी परसेंटाइल से मैच खाए। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन सी चीज़ आपको पसंद आती है, और इसके लिए आपको खुद को जानना होगा। आप लीडर हैबिट क्रीज की मदद से ये जान सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि किस स्किल्स को सीखने में आपको आसानी होगी और किसे अपनाना आपके लिए मुश्किल होगा। एक बार आपको यह पता लग जाए कि कौन सा रिवार्ड आपको पसंद आता है, तो आप उस रिवार्ड को उस आदत से जोड़ने की कोशिश कीजिए जिसे आप अपनाना चाह रहे हैं, ताकि आप जब वो काम करें आपको वो रिवार्ड मिलता रहे। इस तरह से आपको वो काम बार बार करने का मन करेगा और आप उस आदत को आसानी से अपना पाएंगे। फोर्थ हैबिट, की स्टोन हैबिट्स को अपनाकर आप दूसरी अच्छी आदतों को अपने आप अंदर ला सकते हैं। की स्टोन हैबिट्स वो होती हैं जो कि अपने साथ दूसरी अच्छी आदतों को लेकर आती हैं। पिछले सबक में हमने देखा कि लीडरशिप में माहिर बनने के लिए आपको 79 छोटी छोटी आदतों को अपनाना होगा। एक आदत को अपनाने में 66 दिन लगते हैं, और इस हिसाब से सारी 79 आदतों को अपनाने में आपको 14 साल लग सकते हैं। लेकिन आपको इतनी लंबी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कीस्टोन हैबिट की मदद से आप एक साथ में 4 से 5 आदतों को अपने अंदर ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अच्छे फैसले लेने की आदत को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सही जानकारी को इकट्ठा करने की आदत और हालातों को परखने की आदत अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। यह बिल्कुल ऐसा है कि आप जब नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको उसके साथ एक सिम कार्ड, बैक कवर और स्क्रीन गार्ड लेना ही पड़ता है। सिर्फ एक आदत को अपनाने की कोशिश में आपने 3 आदतों को अपना लिया। कीस्टोन हैबिट्स का एक दूसरा फ़ायदा यह है कि इसकी मदद से आप खुद को एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं। इससे आपका सेल्फ इमेज सुधर जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने लिसनिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि लोगों की बात को अच्छे से सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने लोगों को अपने आप अच्छे से समझने लगेंगे, उनके विचारों की इज्जत करने लगेंगे और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने लगेंगे। साथ ही आप यह देखेंगे कि आपके लोग आपकी इस खूबी की वजह से आपको पसंद करने लगे हैं। इस तरह से एक आदत को अपना लेने से जब आप में इतने सारे दूसरे बदलाव आ जाएंगे तो आप खुद को अपने आप एक बेहतर व्यक्ति की नज़र से देखने लगेंगे। फिफ्थ पॉइंट, एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपने लोगों से काम करवाना आना चाहिए। किसी भी टीम के कामयाब होने के लिए उसका काम करना बहुत ज़रूरी है, और एक लीडर की तरह आपको उनसे काम करवाना आना चाहिए। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप इस स्किल्स में बेहतर बन सकते हैं। प्लान करना और काम को ऑर्गेनाइज करना लोगों से काम करवाने का एक हिस्सा है। यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि अपने इस समय के साधनों का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से लोगों में काम को बांटना है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को प्लान करने पर फोकस करना चाहिए। इसमें आपको यह लिखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार होगा और वो उस काम को कब तक करके देगा। अपने लोगों को काम और उसे पूरा करने की एक डेडलाइन दे दीजिए ताकि वे उससे पहले उसे पूरा करके दिखाएं। इसके बाद आता है समस्या को सुलझाने और फैसले लेने की स्किल, जिसमें आप जानकारी को अच्छे से समझते हैं, समाधान के बारे में सोचते हैं और ग्राहकों पर ध्यान देते हैं। जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आपको यह देखना आना चाहिए कि हर समस्या में क्या काम है। अगर आपके पास बहुत सी समस्याएं एक साथ सारे हैं तो खुद से पूछिए, मैं वो कौन सा एक काम कर दूं जिससे यह सारी समस्याएं सुलझ जाएं। इसके बाद जो आखिरी स्किल इस कैटेगरी में आती है वो है बदलाव लाने के लिए काम करना। इसमें भी 3 स्किल्स आते हैं,
लोगों को विज़न के बारे में बताना, नए आइडियाज़ पर काम करना और रिस्क मैनेज करना। अगर आप नए आइडियाज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सोचिए कि आप किस तरह से कम साधनों का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रिस्क को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए। इन सारे ही कामों में माहिर बनने के बाद आप एक महान लीडर बन पाएंगे। 6 पॉइंट, अपने लोगों की परवाह करने से आप एक इज्जतदार लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लीडर्स होते हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको अपने करिश्मा पर काम करके खुद को इसमें बेहतर बनाना होगा। इसके लिए आपको 3 स्किल्स में माहिर बनना होगा: लोगों को मनाना और उन पर अपनी छाप छोड़ना, लोगों को बेहतर बनाकर टीम मैनेज करना और बातचीत करने की कला। लोगों को मनाने और उन पर अपनी छाप छोड़ने के अंदर 3 दूसरी स्किल्स आती हैं: लोगों पर असर डालना, लोगों के अंदर के विरोध को ख़त्म करना और मोल भाव करना। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों के अंदर के विरोध को ख़त्म कर सकते हैं। बदलाव किसी को भी पसंद नहीं होता है, इसलिए जब भी आप अपने प्लान या काम करने के तरीके को हालात के हिसाब से बदलने की कोशिश करेंगे, तब आपके लोग उसे अपनाने में कतराएंगे। इसलिए आपको अपने लोगों से बात करके यह पता लगाना होगा कि वो क्यों इस बदलाव को नहीं अपनाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इस बदलाव की वजह से उसे किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार आप उसे उस समस्या से निकलने का रास्ता दिखा देंगे तो आप उसके अंदर के विरोध को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आता है लोगों को और टीम को बेहतर बनाने की कला। इसमें जो छोटे छोटे स्किल्स आते हैं वे दूसरों को काबिल बनाना, उन्हें रास्ता दिखाना और टीम को मजबूत बनाने पर काम करना। दोस्तों, बहुत से लीडर्स होते हैं जो कि सारे फैसले खुद से करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी टीम में कोई और फैसला ले, क्योंकि वे अपने लोगों की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते। अगर ऐसा है तो आपको अपने लोगों को काबिल बनाना होगा। अगली बात, जब कोई व्यक्ति कुछ नया काम करने जाए तो उसे वो काम करने दीजिए और उससे पूछिए कि किस तरह से आप उसकी मदद बन सकते हैं, लेकिन उसे सिर्फ सहारा दीजिए। उसके लिए उसका काम मत कीजिए। इस तरह से आप उसे काबिल बना पाएंगे। अंत में आता है बातचीत करने का तरीका। इसमें आप लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना, अपना प्यार दिखाना, उनकी परेशानी सुनना और साफ साफ बात करना सीखते हैं। साफ शब्दों में बात करने के लिए आपको अपनी कल्पना को मजबूत बनाना होगा। अलग अलग एग्जाम्पल्स का सहारा लेकर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा लीडर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको एक के बाद एक इन छोटी छोटी आदतों को अपनाने पर काम करते रहना होगा और एक दिन आप खुद को पूरी तरह से बदला हुआ पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छा लीडर बनने की यह बुक समरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।